क्या नाम है आपका? ओम प्रणाम स्वामी जी। मेरा नाम नीरज शर्मा है, मैं गुड़गांव से आई हूँ। जी जी। मैं स्वामी जी को 15 साल से ज़्यादा से फॉलो करती हूँ। अच्छा। 2004 या 5 में मुझे गैंग्लियन हुई थी इस हाथ पर। ठीक है, मैंने मल्टीपल डॉक्टर्स की ओपिनियन ली। सफदरजंग हॉस्पिटल वालों ने बायोप्सी भी करी इसके जो फ्लूइड को निकाल के, और उन्होंने सर्जरी ही रिकमेंड की। हर डॉक्टर ने सर्जरी रिकमेंड की और बोला 60% क्या चांसेस हैं। दिक्कत होती थी आपको इसमें? इधर हाथ चलना बंद हो गया था। हाथ चलना बंद हो गया और इतना मोटा यहाँ पर वो जेल वाला सिस्ट हो गया था। और सब डॉक्टर्स ने बोला कि 40% चांसेस है दोबारा नहीं ग्रो होगा। अब मैं परेशान हो गई कि अगर ये दोबारा हुआ तो फिर वही दिक्कत होएगी। मैं आस्था चैनल देखती थी, स्वामी जी बोलते थे कपालभाति करोगे तो अंदर जितनी भी आपकी गांठें हैं सब डिलीट हो जाएगी। मैंने कपालभाति सुबह 4 बजे उठ के 5 बजे 1 घंटा करना शुरू किया। 10-15 दिन तक कोई असर नज़र नहीं आया। 20-25 दिन जैसे हुए ये पता ही नहीं चला, स्किन एकदम प्लेन हो गई। कहाँ गांठ गायब हो गई? हाँ, आज स्वामी जी आए थे तो मैंने उनको दिखाया, वो भी हाथ लगा के देख रहे थे कि यहाँ कुछ था कभी। ठीक है, उसके बाद मुझे टेनिस एल्बो में स्वेलिंग हो गई। फिर मैंने सूक्ष्म व्यायाम किए। होता तो बहुत मैं कह रही हूँ ना, मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हुई और हर प्रॉब्लम मैंने स्वामी जी के सेशंस देख देख के ठीक किया। तो यहाँ पे इतनी पेन होती थी, स्वेलिंग हो गई थी। डॉक्टर एलोपैथी वाला बोलता है कि पेन किलर दे दूंगा। 24 माताओं को सारा काम माताओं को ही घर का करना पड़ता हो, झाड़ू पोछा से ले करके भाई खाना बनाना, कपड़े धोना, सारा काम उन्हीं को करना पड़ता है। अब ये टेनिस एल्बो हो गया। हाँ, फिर दोनों। फिर इनको मैंने सूक्ष्म व्यायाम से ठीक किया। स्वामी जी का सेशन देख के। छोटी सी बात है, योग छोटा सा ही लगता है, अरे भाई इससे क्या होगा, ऐसे हाथ घुमाने से क्या होगा। लेकिन और उसमें कहते थे भाई इसको, उसमें क्या बोले डॉक्टर ने, क्या बोला कि क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर ने कहा पेन किलर दूंगा, 24 घंटे काम करेगी, फिर दर्द होएगी। 24 घंटे के बाद फिर दर्द, फिर मतलब जब दर्द हो खा लो, फिर खा लो। मैंने एक टेबलेट नहीं लिया, सिर्फ सूक्ष्म व्यायाम किया, उसी से मेरा ये एक योग की छोटी से छोटी क्रिया एक असाध्य से रोगों को ठीक करती है। टेनिस एल्बो एक, अगर मॉडर्न मेडिकल साइंस में पूछो उनसे तो कहेंगे तो भाई बहुत बड़ी समस्या है, ये तो ठीक ही नहीं हो सकती, इसका कोई क्योर ही नहीं है। कंट्रोल तो अलग बात है, क्योर तो अलग बात है, कंट्रोल ही नहीं है कि भाई ठीक है मेडिसिन लो, पेन किलर लो, स्टेरॉइड लो, यही इलाज खाओ, और जब तक भाई उसका असर रहेगा तब तक पेन बंद रहेगा, और जब उसका असर खत्म हुआ तो फिर से स्टेरॉइड लो या पेन किलर लो। और उस सूक्ष्म व्यायाम के बाद मुझे दोबारा हुआ भी नहीं। और अभी ना लास्ट ईयर स्वामी जी मैं आई थी मार्च में पतंजलि में फर्स्ट टाइम। ये मेरा 3rd विजिट है। अच्छा। हाँ जी, तीसरी बार आए हैं। ठीक है, तो तब मेरा ना HbA1c 7.5 था। अभी जो मैंने 1 साल के बाद कितनी रहती थी? शुगर मेरी ज़्यादा थी, PP और फास्टिंग काफ़ी ज़्यादा थी मेरी, और कंट्रोल नहीं हो पा रही थी, तो यहीं से मेडिसिन ली। मधुनाशनी, मधुग्रिट वगैरह दिया उन्होंने, और खाने पीने का। और 9 डेज़ के लिए आई थी मैं, जब फर्स्ट टाइम आई थी, पूरा यहाँ पर ट्रीटमेंट लिया। तो अभी जो मेरा HbA1c है वो 6.7 आया है। नॉर्मल आ गया अब तो। हाँ, और फैटी लीवर ग्रेड 2 आया था। पिछले साल मार्च में। इस साल मार्च में आप देख सकते हो सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है। हाँ, ये देखो माता अपनी रिपोर्ट भी लेके और मैंने अभी इनकी पुरानी वाली भी मैंने बोल दिया कि पुरानी वाली भी रिपोर्ट इनकी मंगा लेते हैं। ये खुद ही बोल रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति को जब लाभ मिलता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति झूठ क्यों बोलेगा, क्योंकि उसको क्या मिलता है झूठ बोलने से। और व्यक्ति जब दुखी होता है और उससे परेशान होता तो एक बार सोचता है कि जैसे मैं परेशान हुआ ना, अगला को ये समस्या ना हो, उसके लिए व्यक्ति अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। ये तो एक मानव मात्र के लिए एक प्रेरणा है, एक आशीर्वाद है कि भाई अगर किसी को ऐसी समस्या हुई है तो वो उससे, जिससे उसको संघर्ष करना पड़ा, तो अगले को संघर्ष ना करना पड़े। जी। और उसके बाद हमने डायबिटीज़ ठीक करने के लिए पतंजलि का नवरत्न आटा आता है। अच्छा। जिसमें 9 तरह के अनाज मिक्स हैं, उसी की हमने चपाती खानी शुरू की, और पतंजलि का ही मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाना शुरू किया। और मतलब पूरा यहाँ से जाने के बाद लास्ट ईयर के बाद ना हमने अपना खाना पीना सब लाइफस्टाइल चेंज कर दिया। लाइफस्टाइल ही चेंज कर दी कि भाई अपनी जीवनचर्या, दिनचर्या, इसको जिस तरीके से गुरुदेव बताते हैं हमें वैसे ही करना है। बिल्कुल। और जब व्यक्ति उसको करने लगता है ना, तो उसको खुद ही प्रमाण और उसकी आवश्यकता नहीं होती कि भाई अरे क्या हो गया, तो खुद ही उसका प्रमाण बन जाता है, उसको प्रमाणों की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वामी जी फायदा आने लगता है तो अपने आप और इंसान भाई तो मैंने तो इतना किया और मेरे को इतना फायदा हो गया,
और बढ़ाएंगे। और जैसे जिसको समस्याएं हैं, जैसे जिसको रोग हैं, व्याधियां हैं, समस्याएं हैं, वो अगर योग की डोज उतने ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जैसे एलोपैथ में उसका डोज बढ़ा देते हैं ना कि भाई अब ये 50 mg या ले रहे हो, 100 mg ले रहे हो, तो भी अगर रोग आपको बढ़ा तो थोड़ा डोज बढ़ा लो उसका। तो अगर आपको समस्याएं हैं तो फिर आप उसका योग का डोज बढ़ा लें, जैसे माता बता रही हैं जी। और मेरे हस्बैंड मेरे साथ तीनों बार आए हैं। इनको थोड़ा सा यूरिन में प्रॉब्लम था। आप भी आ जाओ। मार्च में जब हम आए तो इनको थोड़ी यूरिन में प्रॉब्लम थी, तो इन्होंने बताया डॉक्टर को। आपको क्या फ़ायदा मिला फिर? बताओ। स्वामी जी, मैं 3 बार यहाँ पर आया। मेरे को प्रॉब्लम थी शुगर की, बीपी की, कोलेस्ट्रॉल की और फैटी लीवर की। अब मेरा लास्ट टाइम जो था HbA1c, हाँ HbA1c 7.5 ही था, बराबर ही था, दोनों का सेम था। और चांस की बात है हमारा अभी भी 6.7 दोनों का आ गया। क्या बात है, लगता मेहनत दोनों लोगों ने बराबर। हाँ, घर का खान पान एक जैसा, सेम खान पान है। ये ठीक है। साथ में प्राणायाम करते थे, जी। साथ में सुबह हम 5 बजे उठ के प्राणायाम करते थे। और आस्था चैनल को तो हमने शुरू से ही फॉलो किया है। स्वामी जी, सबसे बड़ी बात है, जब कोविड का टाइम आया था उस समय सारे लोग घर पे बैठ गए थे, तो हमारे लिए एक ये पॉजिटिव साइन ये रहा कि हमारे पास कोई, हाँ, हमारे को कुछ काम करने को था नहीं, तो हमारे लिए ये था कि चलो हेल्थ के लिए कुछ काम करें। तो हम सुबह उठ के आस्था चैनल भी देखते थे, इंडिया टीवी भी देखते थे। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ है नहीं तो हाँ, कुछ काम करने को है नहीं, कहीं बाहर हम जा नहीं सकते थे, तो हम सारा टाइम अपनी हेल्थ के बारे में सोचते रहते थे। और हमने कहा कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। ऐसा एक कालखंड था तो व्यक्ति और कुछ उसके दिमाग में आता ही नहीं था। जी 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 जी। बचें कैसे, जी बस यही रहता था कि बचें कैसे। जी 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 जी। इवन हम लोग इतने घबराए हुए थे, हम अपने रूफ टैप के ऊपर, टेरेस पे भी नहीं जाते थे, क्योंकि हाँ हमारे घबराहट होती थी, कहीं आंखों में जलन होती थी। हमें ऐसा लगता था कि वायरस शायद हवा के अंदर एनवायरनमेंट में है। तो हमारे घर में तो सारी आयुर्वेदिक दवाई पतंजलि की ही आती है घर में। जी जी जी। और प्रोस्टेट में इनको आराम हुआ। प्रोस्टेट की मेरे को बहुत प्रॉब्लम थी, अब मेरा प्रोस्टेट ऑलमोस्ट ठीक है। और जहाँ फैटी लीवर मेरा ग्रेड 3 था, इस समय जो मैंने लेटेस्ट जो रिपोर्ट कराई है उसमें ग्रेड 1 आ गया है। जी 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 जी। तो आप सभी ने बहुत मेहनत किया, योग आयुर्वेद का सहारा लिया। जी जी जी। और आप सभी विजयी हुए। जी जी। स्वामी जी, हम तो ना एक और संदेश सबको देना चाहते हैं। वही बात जो कर रहे थे अभी सब लोग ना कि घूमने जाते हैं, हमने कहा बड़ा अच्छा सा नाम बताते हैं हम आपको, वेलनेस वेकेशन। वेलनेस वेकेशन जाओ फॉर वेलनेस वेकेशन। जी 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 जी। है ना? हमारे जितने भी रिलेटिव कहते हैं भाई आप लोग ले दे के घूमना फिरना आपका सिर्फ पतंजलि होता है, कहीं और कहीं नहीं जाते। मैं कहा इससे बेस्ट और चीज़ हो ही भी नहीं सकती। हेल्थ है तो हम अगर बाहर इधर उधर जाते तो उससे मेरे नुकसान ही होता है, फायदा तो कुछ होने का नहीं। और यहाँ आते हैं तो हम 1 साल के लिए बिल्कुल रिन्यू हो जाते हैं। जी जी। भाई हमने डिटॉक्स जैसे गाड़ी की सर्विस करा देते हैं ना, तो भाई सर्विस करा दी तो अब उसको आराम से लंबा लेके करके जा सकते हैं। यहाँ का हम जो सेशन अटेंड करके जब जाते हैं 7 दिन का या 9 दिन का, उसके बाद हम अपने आप फील करते हैं कि हमारी बॉडी एनर्जी दोबारा से आ गई। हम 1 साल में तीसरी बार आए हैं, तो हमने सोच लिया है कि साल में 2 बार तो जाना ही जाना है। हर 6 महीने के बाद हमने जाना है। जो भी छोटा मोटा कुछ अगर ग्रो हुआ है बॉडी में, कुछ करता है ना, अगर हम पैसा कमाते हैं, सारा कुछ है हमारे पास, तो हम अपने लिए तो निकाल लें। हाँ। जी जी जी। साल में 10-12 दिन अपने लिए तो निकाल लें। जी 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 जी। जिससे हम उसको अपने कार्यों को और सुव्यवस्थित ढंग से और एनर्जेटिक तरीके से हम उनको कर सकते हैं। जी जी जी। और ज़्यादा हम कमा सकते हैं, जी, स्वस्थ रह सकते हैं। जी। ये चीज़ें होती हैं। तो आप स्वामी जी, फर्स्ट टाइम मैं जब आया था तो मुझे वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम थी। मेरा हाँ इतना पूरा पैर नीला था, नीला सा था, काला। अब ये पूरा पैर मेरा नीला था। नहीं चलो, अभी तो लीच लगी है उसका। हाँ, तो ये 3 बार मैंने लीच लगवाई, इस बार मेरा सारा रिमूव हो गया। होता है फिर क्या होता है इसमें जब खारिश होती थी इसके अंदर, बहुत ज़्यादा खुजली होती थी इसके अंदर, दर्द भी होता था। एक्जिमा में कन्वर्ट हो सकता है। तो डर लगता था कहीं एक्जिमा ना हो जाए। मोटी जी जी। हटने सा लगता है। ये तीसरी बार लगाई है अब। फर्स्ट टाइम मुझे पता लगा कि लीच वाला थेरेपी भी होती है, तो मैंने कहा ये मेरे को हटाना है, तो मैंने फर्स्ट टाइम कराया, फिर सेकंड टाइम कराया। आदि भी लगाते हैं इसमें, थोड़ा मिट्टी आदि भी लगाते हैं। जी जी हाँ, मिट्टी
और इसको थोड़ा शीर्षासन या सर्वांगासन जो कर सकते हैं, सर्वांगासन में करता थोड़ा हूँ। पैरों को ऊपर करके करते हैं तो फिर और blood लास्ट टाइम circulation घुटनों थोड़ा के दर्द ऊपर के की लिए तरफ होता है तो उससे वो समस्याएं खत्म स्वामी जी श्रृंगी भी लगवाई थी हमने घुटनों श्रृंगी लगवाई थी हमारे को। हमारा 2nd फ्लोर पे घर है तो हमारा चढ़ना उतरना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन हमने पिछले 3 विजिट के अंदर अपने पैरों को ठीक कर लिया। पैर भी ठीक कर लिए। हमने अपने घुटने भी ठीक कर लिए। ठीक है, आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। आज के समय में पहले तो शुगर बहुत कम लोगों को होती थी, डायबिटीज़ कम लोगों को होती थी, लेकिन आज तो अगर उसका रेशियो चेक किया जाए तो लगभग में 30% लोगों को शुगर हो रही है, वो टाइप 1 हो या टाइप 2 हो। तो ऐसे ही हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? प्रियंका विजयवर्गीय। प्रियंका जी, लीजिए आप बताइए फिर। तो प्रियंका जी फिर क्या समस्या थी आपको? मैं बहुत छोटी थी स्वामी जी, हरिओम। मैं बहुत छोटी थी, जब 10 साल की या 11 साल की होंगी तब मेरे को डॉक्टर मतलब स्टार्टिंग में मेरे को पेट दर्द उठा। तो पेट दर्द डॉक्टर के पास गए तो 2-3 दिन तक तो इलाज, वो कभी गैस का कभी क्या चीज़ का, वो उसको लग रहा कि भाई गैस के कारण हो हाँ रही है, जी, तो उसको दवा दे दी, दवा दे दी, फिर दूसरे कारण से हो रहा ठीक हुआ तो। जी। और पानी बिल्कुल भी नहीं टिक रहा था, कुछ भी खा रही थी नहीं टिक रहा था। तो वो पैनक्रियाटाइटिस का पेन था और वो डॉक्टरों को समझ में नहीं आया, और उसके कारण से उनको लगा कि ये अपेंडिक्स है और अपेंडिक्स बस्ट हो गया अंदर। तो उन्होंने सोनोग्राफी भी नहीं करने दी मेरे पेरेंट्स को, और इतना डरा दिया कि इसको अभी हाल ऑपरेट नहीं किया तो जहर फैल जाएगा। और उतनी छोटी उम्र में मेरी सर्जरी कर दी, जबकि अपेंडिक्स था ही नहीं। अपेंडिक्स निकाल दिया गया। जो चीज़ है नहीं, जो समस्या नहीं है, उसकी भी सर्जरी कर देते हैं जी। इतनी मतलब दुष्टता करते हैं, क्रूरता करते हैं। ऐसे तो लोग जो राक्षस भी होते हैं ना, वो भी ऐसे नहीं करते कि भाई ठीक है, अब व्यक्ति को वो समस्या नहीं है फिर भी उसका ऑपरेट कर दिया कि भाई ठीक है, उसको न जाना ना पहचाना ना उसकी कोई जांच ना उसका कुछ भी नहीं, और ऑपरेट कर दिया। जी। उसके बाद में उस समय पर सिर्फ पैनक्रियाज में स्वेलिंग आया था हमारे यहाँ पे। वो स्वेलिंग उस वक्त तो ठीक हो गया, वो मैं घर आ गई, छुट्टी हो गई हॉस्पिटल से। लेकिन उसके बाद हर 2-3 महीने में मेरे को वैसे ही पेन उठता था, और फिर किसी नए डॉक्टर के पास जाओ, वो कुछ और ट्रीटमेंट देता था और वो डायग्नोज हुआ ही नहीं था। लगभग 15-17 साल तक उस पेन के साथ में मैंने सर्वाइव किया, और उसके कारण मेरे को टाइप 1 डायबिटीज़ हो गई। जी। और जब पता चला, जब तक वो मेरे पैनक्रियाज के अंदर स्टोन फॉर्मेशन हो गया था, तो वो चीज़ जा कर के मुझे मुंबई में पता चली, और मुंबई में फिर पैनक्रियाज का, और पैनक्रियाज के साथ में पीछे उसकी स्प्लिन होती है, वो स्प्लिन में गुत्थी हो गई थी और ब्लड की वॉमिट्स हो गई थी। तो डॉक्टर ने बोला कि स्प्लिन भी निकालना पड़ेगी आपकी। तो उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया, उसका पैनक्रियाज में से स्टोन्स निकाले और साथ में स्प्लिन भी रिमूव कर दिया। जी, क्योंकि ज़रूरी था वो, उसमें से वो गुत्थी उलझ गई थी वो सारी। उसके बाद में डॉक्टर ने मेरे को ये बोला कि आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है, और साथ में आपको और भी टैबलेट्स लेना पड़ेंगी जो कि डाइजेशन के लिए ज़रूरी होती हैं। तो वो टैबलेट्स भी मेरी कंटिन्यू हो गई उसके साथ में। तो उस चीज़ को लगभग 18 साल हो गए हैं, और मैं इंसुलिन भी ले रही थी और टैबलेट्स भी ले रही थी। कितना ले रहे थे? मेरा 40 से 50 के बीच यूनिट्स था, और टैबलेट्स दिन में 3 बार खाने के साथ में। फिर अभी क्या हाल है आपका? अभी मेरी टैबलेट वो 1 हो गई है, और इंसुलिन पूरी तरह से बंद हो गई है। कैसे किया इसको? ये यहाँ पर ही मैंने योग के द्वारा किया, कम से कम 4 से 5 घंटा योग, मेडिकेटेड डाइट, पूरा जो यहाँ का डाइट है वो कंट्रोल डाइट तो करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसी समस्या है, 40 यूनिट 40 से 50 यूनिट इंसुलिन और फिर उसमें टैबलेट 3 टाइम, अब उनको अगर ठीक करना, इंसुलिन बंद करना, तो वो बहन जी बता रही हैं कि हमने 4-4, 5-5 घंटे योग किया। तो जैसे अगर हमें रोग है तो फिर वैसे ही हमें उसके लिए, जैसे राक्षस कोई और डकैत तो कोई दुष्ट आत्माएं होना, तो उनको चारों तरफ से घेरना पड़ता है, उनके ऊपर तेज़ी से प्रहार करना पड़ता है। तो ऐसे ही रोग भी हैं, अगर इनको पछाड़ना है, इनको ख़त्म करना है, तो उसके लिए योग करना पड़ेगा। और योग 4-4 घंटे किया आपने योग? 5 घंटे। 5 घंटे जी, सुबह भी डाइट आदि फॉलो किया। फिर आप पहली बार आए हो यहाँ या? पहली बार आई हूँ मैं, पहली बार आई हूँ। और इसी पैनक्रियाटाइटिस का पेन मेरे भाई को भी हुआ था,
जो 25 साल का था, और उसको पैनक्रेटाइटिस का पेन उठा, डॉक्टरों ने उसका भी डायग्नोज नहीं हो पाया और उसको साथ में उन्होंने ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दी। उसका इंसुलिन मतलब शुगर लेवल बढ़ रहा था और उसको इंसुलिन ग्लूकोज चढ़ा दिया, तो वो 800 पहुंच गई उसकी शुगर और उसकी डेथ हो गई डॉक्टर महाराज जी। अब ये दुष्टता करते हैं कि भाई इनको पता भी नहीं है क्या हो रहा है और क्या हमें करना चाहिए, कि मतलब उसको असावधानी के कारण उसकी जान ले ली। ऐसे अगर आपको कोई समस्या है तो आप ऐसे देखते भी रहते हैं, आस्था पर गुरुदेव को सुनते भी रहते हैं, अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से उनको सुनते रहते हैं और हमारे साधकों के भी एक्सपीरियंस आपको सुनने को मिलते हैं। तो जिससे आप अगर ऐसे किसी बीमारी से पीड़ित हैं, ऐसे किसी रोग से पीड़ित हैं, ऐसे किसी समस्या की गिरफ्त में हैं आप, तो फिर आपको जैसे प्रियंका जी ने अपना समस्या का समाधान किया, योग किया 4-4, 5-5 घंटे और 40 यूनिट इंसुलिन उसको बंद कर लिया, अपनी गोलियां बंद कर ली और अभी आप स्वस्थ हैं, शुगर से मुक्त हैं। तो आप ऐसे आप भी हो सकते हैं। तो प्रियंका जी आपको बहुत शुभकामनाएं। बहुत मेरा नाम संकेत टाले है। मैं यहाँ पे पतंजलि वेलनेस में आया था। आने के बाद में मेरे पापा को ब्लड कैंसर बताया गया था डॉक्टर ने, और उसके बाद में मैं यहाँ पे मेरे को पता लगा, मैं पतंजलि वेलनेस में आया, यहाँ का ट्रीटमेंट लिया। 3 दिन बाद मुझे मेरे पापा का जो स्वेलिंग वगैरह है, पैरों में किडनी का भी प्रॉब्लम था, स्वेलिंग वगैरह 3 दिन बाद में काफ़ी रिलीफ हुआ। चेहरे पे स्वेलिंग थी, चेहरे पे स्वेलिंग 3 दिन बाद, यहाँ पे रहने के 3 दिन बाद में चेहरे पे की स्वेलिंग ख़त्म हो गई। अभी 3 दिन से स्वेलिंग वगैरह कुछ भी नहीं आ रही है। बाकी बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट है यहाँ का, सभी लोगों ने करना चाहिए। मेरा नाम नारायण दत्त पाटनी है। मैं देहरादून से यहाँ आया था। मेरे दोनों घुटनों में पेन था। यहाँ नियमित रूप से सुबह 4 बजे से योग भवन में जाकर षटकर्म थेरेपी, योग थेरेपी, उसके बाद मड कंप्रेस और आई पैक थेरेपी चलती है, और उसके बाद सुबह का नाश्ता भोजनालय में मिलता है। 8:30 से फिर मील ट्रीटमेंट सेंटर में जाकर वहाँ थेरेपी शुरू हो जाती है। वहाँ पर सारी थेरेपी लेते हैं, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और फिजियोथेरेपी और बाकी जो जनरल थेरेपी रहती है, नी से संबंधित फुल बॉडी मसाज, घुटनों की मसाज, पोटली सेकाई, ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। उससे मुझे काफ़ी, मैंने चंगी भी लगवाई है, उससे भी काफ़ी आराम मिला है। और डॉक्टर ने मुझे फॉलोअप चार्ट दिया। चार्ट के अनुसार मैं आगे चल कर के अपने डेली लाइफ को उस रूटीन में बनाऊंगा। खाने की भी व्यवस्था यहाँ पेशेंट के बीमारी के हिसाब से अच्छी है। डाइट काफ़ी, जो न्यूट्रिशंस की जितनी ज़रूरत होती है बीमारी के हिसाब से वो दी जाती है, ताकि न्यूट्रिशंस डाइट इसलिए दी जाती है लिमिटेड, ताकि जो मेडिसिन्स हैं वो डायरेक्ट बॉडी को, पेशेंट की बीमारी के ऊपर अटैक करें, बीमारी को ठीक करने में लगाए वो एनर्जी। स्वामी जी का कहना है कि जो लोग खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, तो हमारी बॉडी की एनर्जी जो होती है वो ज़्यादातर बॉडी को मेंटेन करने में लग जाती है। उसकी एनर्जी का, उस दवाइयों का उपयोग जो है बीमारी को ठीक करने में नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर लिमिटेड डाइट दी जाती है। वो बहुत अच्छा तरीका है, हम लोगों को समझ में आया। आगे भी हम अपनी लाइफ में इसको फॉलोअप करने की कोशिश करेंगे। मैं सुभाष चंद्र, हरियाणा का निवासी, जिला रेवाड़ी, गांव कोसली से हूँ। मेरे को मेरी औरत के साथ यहाँ आने का सौभाग्य मिला। हम दोनों को बहुत सारी बीमारियाँ थी, जिनका विवरण में जो खास विशेष फ़ायदा हुआ उसके बारे में आप लोगों को सभी को बताना चाहता हूँ। मेरे घुटनों में बहुत दर्द था काफ़ी दिनों से, जो कि यहाँ के स्टाफ की इतनी अच्छी देखभाल और उपचार से मैं 7 दिन में ही 90% ठीक हो गया। पूरे स्टाफ ने क्या क्या जो है मेरे साथ थेरेपियाँ की, उनका तो मैं नहीं जान सकता मैकेनिज़्म क्या था, लेकिन डॉक्टर अजीत राणा और
एक्यूपंक्चर वाले डॉक्टर सत्य प्रकाश जी ने जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर के मुझे मेरे घुटने से इतना ठीक कर दिया कि मैं आज फुटबॉल के किक मार सकता हूँ, जबकि ये मैं यहाँ आया तो मुड़ता भी नहीं था। इसी तरह से मेरे को पेट में बड़ी तकलीफ रह रही थी, वो भी जो है आज बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक है। मेरी औरत को बहुत लंबे समय से जो है तकलीफ़ें थी, जो कोड़ी उठा करके डॉक्टर राणा ने ठीक कर दी, तो जो 2 किलो वज़न नहीं उठा सकती थी, आज उसने एकदम 15 किलो की जो है बाल्टी उठा ली। उसको इतना महसूस ही नहीं हुआ कि तू कमज़ोरी में है। इसी तरह से मेरी औरत को पुराना जो है हाथ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ था, वो इस दीपक की औरत ने जो बात मोक्षण करती है उसने ठीक कर दिया। उसका हाथ अच्छी तरह से घूमने लग गया। तो यहाँ के स्टाफ का, यहाँ के सब डॉक्टरों का जहाँ भी जाएं जितनी बड़ाई करें उतनी ही कम। मेरा नाम प्रकाशवती है, मैं गुड़गांव से आई हूँ और मेरे मतलब हाथ सूज रहे थे वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, और मेरा कंधा सूज रहा था वो ठीक हो गया है। मेरा एक कान्हा जी के कूल्हा सूज रहा था वो भी ठीक हो गया। और इतनी अच्छी मसाज करते हैं ये, और इतनी अच्छी सिरोधारियाँ करते हैं ये, और बहुत बढ़िया करते हैं। और पत्थर की भी जो मालिश करी ना, पत्थर की मालिश वो भी बहुत बढ़िया करी इन्होंने। और पैर डुबाए गर्म पानी में, हाथ डुबाए गर्म पानी में, और रीढ़ की हड्डी में गर्म पानी लगाया है। बहुत बढ़िया मशीन थी, बड़ी बड़ी, और ठीक होगी। मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, अभी कोई कमी ना मेरे अंदर। मेरा नाम छवि विश्वबंधु गुप्ता है, मैं नागपुर महाराष्ट्र से आई हूँ। और यहाँ पर वेलनेस में तो पहली बार आई हूँ, पर योगग्राम और निरामय में साल में 3 बार 4 बार आती हूँ। और सबसे पहले मैं आई थी, मेरे पैर में बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी घुटने में, तो डॉक्टरों ने बोला था कि इस पैर को मोड़ना नहीं, सीधा ही बैठना। तो इसको मैं सीधा ऐसा रखती थी अपने घुटने को। फिर एक दिन मुझे पता चला कि बाबा जी के यहाँ ये सब होता है। फिर मैं 21 जून को यहाँ पर आई 21 दिन के लिए। फिर उसके बाद में इसमें आराम मिला घुटने में, और इतना आराम मिला कि मतलब जितने भी डॉक्टर थे नागपुर में, उन्होंने बोला कि ये ठीक नहीं होगा, आप जैसे भी चलते हो वैसे ही रहोगे। उसके बाद में यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि जो थायराइड होता है वो भी क्योर होता है। फिर मैं बाबा जी से मिली, तो बाबा जी ने बोला कि आप टेंशन मत लो। तो उसके लिए फिर मैंने ये थायराइड की, मुझे 13 साल से थायराइड था, और मैं इतनी परेशान थी, मुझे इतना पसीना आता था कि मैं कुछ मतलब कहीं भी जाती थी, तैयार होती थी, बहुत पसीना आता था, ऐसा लगता था कि घर से बाहर ही नहीं निकलना। फिर मैंने क्या किया, यहाँ बाबा जी ने बोला आप टेंशन मत लो। बाबा जी ने मेरे सर पे हाथ रखा, बोले आप चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर मैंने बाबा जी की दवाइयाँ खाई। एक कोरीघन खाती हूँ, 2 टैबलेट सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम। और ये थायराइड की थायरोग्रिड खाती हूँ, 2 सुबह और 2 शाम। लेकिन अब बंद हो गया, मैं 4 साल से खा रही थी, तो अभी केवल थायराइड की 2 ही गोली खाती हूँ सुबह, और कोई बीमारी नहीं मुझे। और सबसे बड़ी बीमारी मुझे ये थी कि मुझे मालूम नहीं था कि मेरे दिल में छेद है। तो बाबा जी से मैं मिली, आज 18 साल से मुझे बताया गया कि हर बार मैं डॉक्टरों के पास जाती हूँ, उन्होंने बोला कि आप ऑपरेशन करवाओ, आप अभी तक ज़िंदा कैसे हो। तो मैंने सोचा बाबा जी से एक बार मिल लिया जाए, तो मैं बाबा जी से मिलने आई। तो बाबा जी ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, ये सब क्योर होता है। और बाबा जी ने बोला 1 घंटे अनुलोम विलोम ज़रूर करना। मैं 1 घंटे अनुलोम विलोम करती हूँ, और मुझे इतना रिलैक्स है, मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी, कुछ भी नहीं कर पाती थी। अब एकदम से अच्छी हूँ। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टाफ के लोग हैं, जो भी हैं, डॉक्टर वगैरह, सभी अच्छे हैं। और यहाँ की सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ पर साफ़ सफाई बहुत है। वो बहुत ही अच्छी बात है कि इतना बड़ा सब कुछ होने हुआ है, एक मक्खी नहीं, एक मच्छर नहीं, मतलब इतनी सफाई की मैंने कहीं देखी नहीं।